चलिए देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप सीटीईटी का फॉर्म कैसे भरना है। आप अपने मोबाइल से भी फॉर्म भर सकती हो, इसीलिए आपको पूरा वीडियो देखना है अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो। ठीक है, तो क्रोम पे जाके आप आसानी से फॉर्म भर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो लिखा है साइड में दिख रहा है आपको ctet.nice.in, ठीक है, सर्च करना है। सर्च करने के बाद इस तरह से फिर आपको ओपन कर लेने का। ठीक है, एक पेज ओपन होगा, वहाँ पे ओपन करोगे। अब ये पेज ओपन होने के बाद यहाँ पर इस तरह से नज़र आएगा आपको। ठीक है, जो ऑफिशियल पेज है सीटीटी का। इसके बाद नीचे की तरफ जब जाओगे आप, तो नीचे की तरफ उसी को थोड़ा सा नीचे जाओगे, तो नीचे जाने के बाद आपको आएगा अप्लाई फॉर सीटीटी जुलाई 2024। ठीक है, आपको यहाँ पर जाकर क्लिक करना है। यहाँ पर जाकर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा आपका इस तरह से। अब यहाँ पर जो है देखो, आप रजिस्टर्ड हो चुके हो उसके लिए है, लेकिन आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना पड़ेगा। इस तरफ दिख रहा है लेफ्ट साइड में आपके, यहाँ पर आना पड़ेगा और यहाँ क्लिक करना पड़ेगा न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। और यहाँ का जो दिया है ये पूरा का पूरा दिया है कि एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन के बाद दोबारा आपको लॉगिन करना है तो उसके लिए ये रहेगा आपका। क्लियर हो गया? तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए ये है, आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो अगला जो पेज इस तरह से ओपन होगा। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया है, इसको आपको पढ़ना है। अगर आप जनरल ओबीसी में हो या जनरल में हो तो 1000 रुपये फीस है आपके एक पेपर के लिए, या पहला पेपर दो या दूसरा पेपर दो। अगर आप दोनों ही पेपर दे रहे हो तो 1200 रुपया आपका चार्ज रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप SC ST से हो या फिर आप थोड़ा सा डिसेबल पर्सन में आते हो तो 500 रुपया आपका चार्ज रहेगा। दोनों पेपर के लिए 600 रुपया आपका चार्ज रहेगा। थोड़ा सा और नीचे जाओ तो कुछ चीज़ें और दी है, फोटो वगैरह कैसा है, साइन वगैरह कैसा रखना है उसके बारे में। ये बाद में भी दिया रहता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप पढ़ भी लो एक बार तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फोटो वगैरह के बारे में दिया रहता है। आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पे जब आप जाओगे तो अगले पेज पे इस तरह से आपको पहला आएगा पर्सनल डिटेल्स। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स डालना है। तो यहाँ पे कैंडिडेट नेम का है, आपका कैंडिडेट जो नेम है आप अपना नाम डालोगे। याद रखना, नाम लिखने के बाद यहाँ पर स्पेस नहीं देना है। जैसे खत्म हो जाता है ना, जैसे लिखे नाम है मेरा चलो आमिर, तो मैंने आमिर लिख दिया। ठीक है, सरनेम के साथ लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे खान आमिर। तो आमिर के बाद आपको स्पेस नहीं डालने का है ना, स्पेस बार का बटन नहीं दबाने का है। तो आमिर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सीधा आपको इंटर दबा के नीचे आ जाना है। यहाँ पे आ जाएगा फादर नेम, फादर नेम डाल देना है आपको। आखिर में कभी भी स्पेस मत डालना, नहीं तो एरर आएगा, ये याद रखिए। मदर नेम, मदर नेम डाल दीजिए आप। डेट ऑफ बर्थ, ये हो गया कंप्लीट। जेंडर फीमेल मेल जो भी हो। आइडेंटिटी टाइप में कई चीज़ें आती है, वोटर आईडी आता है, इलेक्शन कार्ड आता है, पासपोर्ट भी शायद आता है। और उसके अलावा अगर आप आधार डालना है तो ऑर्डर में चले जाना। यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा, ऑर्डर आएगा। ऑर्डर में जाके आप आधार कार्ड को चूज कर सकते हैं, फिर यहाँ पे आधार नंबर आपको डालना रहेगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं एड्रेस वगैरह का। तो यहाँ पे प्रीमाइसेस वगैरह दे दो, लोकल एड्रेस जो बिल्डिंग नंबर वगैरह डाल देना, सब लोकल डाल देना। यहाँ पे सब लोकल में आपका जो भी एरिया है, जिस मोहल्ले में रहते उसका नाम देना, सेक्टर वगैरह जो भी आपका। फिर लोकेलिटी में आप अपने सिटी का नाम दे देना। कंट्री में आप इंडिया दे दिए। स्टेट में अगर आप महाराष्ट्र के हो तो आप महाराष्ट्र डाल दिए। डिस्ट्रिक्ट में अगर आप जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डाल दिए। पिन कोड नंबर, आपका जो भी एरिया का पिन कोड नंबर है यहाँ पे एरिया का पिन कोड नंबर डालोगे आप। ईमेल एड्रेस आपको डालना है, फिर उसके बाद दोबारा ईमेल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद दोबारा मोबाइल नंबर कंफर्म करने के लिए। लैंडलाइन का पार्ट इसको छोड़ दोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे, उसी के नीचे रहेगा सब एक के बाद। परमानेंट एड्रेस में क्या करोगे आप, सिर्फ सेम एस अबव कर दोगे, पूरा नीचे आ जाएगा। परमानेंट एड्रेस जो ऊपर दिया है सेम टू सेम नीचे कॉपी करके आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्या करना आपको, चूज पासवर्ड। पासवर्ड एक अच्छा पासवर्ड आपको लिखना है। पासवर्ड वगैरह में @ वगैरह का इस्तेमाल करना है। @ इस्तेमाल करो कम से कम, और एक लेटर जो रहेगा आपका कैपिटल रहेगा, बाकी स्मॉलर में रख सकते हो। तो याद रखना, @ का इस्तेमाल करना है, कैपिटल लेटर का एक इस्तेमाल करना है, बाकी कम से कम 8 जो रहेगा लेटर इसका इस्तेमाल करना है। 8 लेटर कम से कम इस्तेमाल करना पासवर्ड में, नहीं तो पासवर्ड आपका इनवैलिड बताएगा। फिर उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन में कई क्वेश्चन आएंगे। आपका फेवरेट बुक कौन सा है, आपका पहला स्कूल कौन सा था, तो यहाँ पे जो भी आपको अपने हिसाब से लिखना रहेगा लिख देना यहाँ पे। ठीक, अच्छा सीटीटी का जो है हम लोग क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो सीटीटी का अगर क्लास आप ज्वाइन करना चाहते हो तो सीटीटी का क्लास ज्वाइन कर सकते हो, और उसके अंदर सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। स्पेशली जो महाराष्ट्र बोर्ड की स्टूडेंट उसको नज़र में रखते हुए। ठीक है, तो सीटीटी पेपर फर्स्ट
और पेपर सेकंड दोनों ही क्लास स्टार्ट होने वाली है जल्दी। ठीक है, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। और उसके अलावा भी सीटीटी का जो लगातार लेक्चर जो मैथ्स वगैरह और दूसरे सब्जेक्ट का लेक्चर मैं अपने चैनल पे लेने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही नीचे जो आपको व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा जहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे, नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, तो दोनों ही ज्वाइन करके आप रखिए। अब इसके बाद देखो अगला जो पेज रहेगा उसके बाद क्या करना है, जो भी सारी चीज़ें ऊपर दी गई है उसको एक बार यहाँ पे आपको क्लिक करना रहेगा, यस यस करना है, कुछ भी छूटेगा तो आगे बढ़ेगा नहीं। यस करने के बाद एग्री करने के बाद सबमिट एंड सेंड ओटीपी, यहाँ से सेंड एग्री करने के बाद सेंड ओटीपी जहाँ कहाँ जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखिए, आप फॉर्म अगर खुद से भर रहे हो तो भी वीडियो देखना जरूरी है। अगर आप फॉर्म दूसरे से भी भरवाओगे तो भी ये वीडियो देख के जाना, तभी फॉर्म भरवाना, क्योंकि साइबर वाले क्या करते हैं, फटाफट फॉर्म भरते हैं जिसमें अक्सर वो मिस्टेक वगैरह कर देते हैं, इसलिए आपको ये काम करना है। कॉन्टेक्ट डिटेल्स जो होता है ये हमने दे लिया, पर्सनल डिटेल्स भी हमने लिख देना है। ठीक है, पर्सनल डिटेल्स वगैरह देना है, तो एक के बाद एक है। फिर उसके बाद अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन सिटी डिटेल्स ये लिखना है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स लिखना है, अपलोड फोटोग्राफ सिग्नेचर ये करना है, फाइनल सबमिशन, यानी एक के बाद एक स्टेप है, 1 2 3 4 5 6 स्टेप में पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे दिया था, ये कंप्लीट हो गया, देखो कंप्लीट बता रहा है। अब 5 चीजें और बची हुई है। जो लोग मुझसे फॉर्म भरवाना चाहते हैं, है ना, या मेरे जरिए भरवाना चाहते हैं, मेरी टीम के जरिए भरवाना चाहते हैं, तो आप मुझे भी व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर पे। ठीक है, जो मेरा नंबर है, घर पे बैठे बैठे फॉर्म भर दिया जाएगा आपका। ठीक है, पर्सनल डिटेल्स में आ जाओ। फिर उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल्स जानना है, फिर एग्जाम को सिटी करना है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, पर्सनल डिटेल्स आप दे दोगे, पर्सनल डिटेल्स में ज़्यादा कुछ नहीं रहता, हल्का फुल्का रहता है, वो डायरेक्ट आप भर सकते हो वो पेज ना। ठीक है, आप भर लेना। अप्लाई फॉर एग्जाम सिटी के बारे में, तो अप्लाइंग फॉर किसके लिए अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे देना है, पेपर फर्स्ट सेकंड जो भी रहेगा। ठीक है, अब पेपर सेकंड हमने अप्लाई कर दिया तो पेपर सेकंड आ जाता है। कुछ लोगों का अगर दोनों रहेगा तो आप दोनों कर दोगे। लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड, लैंग्वेज फर्स्ट क्या ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, जो भी आपका लैंग्वेज हो। ठीक है, किसी बंदे को अगर पहला लैंग्वेज इंग्लिश लेना है पहला इंग्लिश ले सकता है, दूसरा अगर उसको सेकंड लैंग्वेज अगर उर्दू लेना है तो उर्दू ले सकता है। पहला लैंग्वेज इंग्लिश ले लिया, सेकंड लैंग्वेज अगर हिंदी चाहिए तो हिंदी ले सकता है। पहला लैंग्वेज मान के चलियो कि उसने हिंदी ले लिया, सॉरी उर्दू ले लिया, सेकंड लैंग्वेज क्या चाहता है, हिंदी लेना चाहता है तो हिंदी भी ले सकता है, तो जिसको जैसा जमता है वो कर सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट ऑफर क्या किया जा रहा है यहाँ पे, पेपर सेकंड के लिए जो रहता है एक सोशल आएगा ऑप्शन, अगर पेपर सेकंड भर रहे हो तो सोशल आएगा और साइंस रहेगा। अगर आप साइंस से हो तो साइंस ले लेना, अगर आप सोशल से हो तो सोशल ले लेना। अगर आपका डिप्लोमा है, डीएड है, तो आप ऊपर क्लिक करोगे, अगर आपका डिग्री है तो नीचे क्लिक करोगे। अब यहाँ पर देखो सिटी आपका महाराष्ट्र स्टेट लिखना है, यहाँ पे आपको सिटी लेने हैं। ठीक है, पहला प्रेफरेंस में आपको क्या लिखना है, फर्स्ट प्रेफरेंस है तो आपका जो करीब वाला सिटी है, जिस सिटी में रहते हो वो ले लो, उसके बाद उसके करीब वाला सिटी, उसके बाद वाला सिटी, ऐसा कर सकते हो। अब कुछ बच्चे इसमें परेशान होते हैं, जो देखो यहाँ पे जो दिया ना सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2, ये जो पार्ट है, जब यहाँ पे क्लिक करोगे ना सिलेक्ट में, तो ये चीज़ें कुछ इस तरह से नजर आएंगी आपको। ठीक है, अब बच्चे परेशान होते हैं कि क्या भरना है क्या नहीं भरना है इसमें, तो ये देखो ध्यान रखो, इसके अंदर जो आपको, अगर आप बीएड हो, है ना, आप अगर बीएड हो, आप बीएड हो कंप्लीट हो तो आप सेकंड ले लो सीधा। ठीक है, एटलीस्ट 50 मार्क्स, है ना, 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पास्ट और अपीयरिंग फाइनल ईयर बीएड, ये ले सकते हो। ठीक है, और उसके बाद ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क्स बैचलर इन एजुकेशन, या फिर आप तीसरा भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कट गया है, कोई बात नहीं। अगर डीएड की बात करते हो तो डीएड वाले बच्चों को क्या करना है, डीएड वाले जो भी बच्चे हैं डीएड वालों को ये करना है, पहला लेना है। ठीक है, तो डीएड वाले पहला ले सकते हैं। उसके बाद चौथा जो ऑप्शन दिया है सीनियर एजुकेशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स पास अपीयरिंग फाइनल ईयर, तो इसकी आपको जरूरत नहीं है, तो ज्यादातर बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड में ही हो जाता है उनका। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें और देखते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया भाई, एजुकेशन डिटेल्स में आ जाते हैं ना, एजुकेशन डिटेल्स में आते हैं हम लोग। तो एजुकेशन डिटेल्स में जो भी आपका डिटेल्स है वो दे देने का, कब पास हुए थे आप, पासिंग ईयर, पासिंग परसेंटेज है वो पासिंग परसेंटेज आपको डाल देना है। ठीक है, तो पासिंग परसेंटेज डालने के बाद पासिंग ईयर हो गया आपका, ये दोनों कर देने का आपको। पास हो तो पास, अगर अपीयर्ड हो तो यहाँ पे अपीयर्ड डालना है। ठीक है, स्ट्रीम जो है बीएड डीएड जो है वो आपका डायरेक्ट आ जाएगा। बोर्ड यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी की बोर्ड है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, पूरा सर्चिंग ऑप्शन रहता है।
रिजल्ट मोड क्या आपका परसेंटेज है या सीजीपीए है, वो डालना है आपको। सीजीपीए परसेंटेज है परसेंटेज। अच्छा, यहाँ पिन कोड जो होता है ये एरिया पिन कोड डालना है, या जिस एरिया में आपका कॉलेज है उसका पिन कोड डाल देने का है। ठीक है, ये बहुत मैटर नहीं करता, बस आपको एरिया का पिन कोड डाल देने का, जिस एरिया में आपका कॉलेज है वो याद रखो, ठीक है। नहीं तो अपने एरिया का, जिस एरिया में आप रहते हो वो डाल देना। कॉलेज पिन कोड नहीं है, कॉलेज पिन कोड का मतलब क्या है, जिस एरिया में कॉलेज है उसका पिन कोड। यहाँ पे पासवर्ड वगैरह डाल दोगे आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये उसके बाद ये अपलोड फोटो सिग्नेचर आ जाता है, ये पेज डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। फोटो देखो यहाँ पे क्या चाहिए, साइज जो है जेपीजे फाइल चाहिए, 10 से लेके 200 केबी तक होना चाहिए, ठीक है। 10 से 200 केबी होना चाहिए। यहाँ पे चूज फाइल करोगे और यहाँ पे अगर सक्सेसफुल होगा तो यहाँ ब्लू कलर में सक्सेसफुल आ जाएगा आपका। जेपीजे फाइल 4 से 30 केबी तक चाहिए, किसका, सिग्नेचर का फाइल छोटा होना चाहिए। अपलोड सक्सेसफुल होगा तो यहाँ पे डाल दोगे। अब जब अपलोड करोगे तो ओरिजिनल अपलोड करके लिख देना, वहाँ पे आएगा ऑप्शन में, तो वो दबा देना, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका फी पेमेंट आ जाएगा, सिर्फ वही पार्ट बचा हुआ है आपको, बाकी सारी चीजें कंप्लीट हो गया। मोबाइल वेरिफिकेशन करना रहेगा। मोबाइल वेरिफिकेशन देखो दो चीजें होती है, एक बार ईमेल पे ओटीपी आता है, एक बार आपका मोबाइल जो रहता है जीमेल पे आता है ना। एक बार मोबाइल वेरिफिकेशन, एक बार जीमेल वेरिफिकेशन, दोनों चीजें होती है। ये फाइनल में क्या रहेगा, जीमेल वेरिफिकेशन आएगा। तो फाइनली आप जब पहुंचोगे फाइनल स्टेज पे, यहाँ पे इस तरह से पहुंच जाओगे। क्यूआर कोड के लिए यहाँ पे आप सिलेक्ट करने का ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, क्यूआर कोड ले लोगे। क्यूआर कोड के बाद कर सकते हो क्यूआर कोड के जरिए, यहाँ सामने ऊपर क्यूआर कोड नजर आ जाएगा, शो करेगा, बस आपको स्कैन करके पेमेंट कर देना है। तो इस तरह से पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया सारी चीज़ें। और जो लोग क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, डेली लेक्चर चाहते हैं ऑनलाइन फ्री, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर। अच्छा, कुछ और डाउट होगा तो कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हो। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।